सारे विपक्ष पार्टियों की बैठक हुई है। जो 3 बिल पेश किए जा रहे हैं लोकसभा में पहले और उसके बाद में राज्यसभा में आएंगे। एक संविधान संशोधन विधेयक है और 2 बिल स्टैट्यूटरी बिल हैं। कुल मिलाकर 3 बिल पर चर्चा हुई। पहली बात जो सर्वसम्मति से साफ हुआ कि जो 2023 में अनुच्छेद 334 ए आर्टिकल 334 ए सितंबर 2023 को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। सर्वसम्मति से 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए हम चाहते हैं उस प्रावधान को तुरंत लागू किया जाए। हमारी मांग 2023 में यही थी, परंतु सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी और 2 शर्तें लगा दी आर्टिकल 334 ए में कि एक नया सेंसस होगा, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद आरक्षण लागू होगा। पर हमने मांग की थी कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू होना चाहिए। हमारी मांग का नजरअंदाज किया गया और कहा गया कि आगे देखा जाएगा कब से लागू होगा। अभी अचानक सरकार ने तय किया है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार चल रहा है, बीजेपी की जीत निश्चित होने वाली है। दोनों राज्यों में जीत होने वाली है दोनों राज्यों में, डीएमके अलायंस और तमिलनाडु में, और बीजेपी की भारी हार होने वाली है पश्चिम बंगाल में। इस चुनाव प्रचार के बीच ये 3 बिल लाया जाता है और बड़े गलत तरीके से महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच में एक जोड़ा जाता है। और एक ही संविधान संशोधन बिल है जिसमें परिसीमन का प्रावधान है और महिला आरक्षण का प्रावधान। ये परिसीमन बड़ा खतरनाक है, जो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा है, अनेक मंत्रियों ने कहा है कि लोकसभा 50% ज्यादा बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ समानुपातिक तरीके से सभी राज्यों के सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा में। वो कहीं इस विधेयक में शामिल नहीं है। सिर्फ लोकसभा का जिक्र किया गया है। जो हर एक राज्य का स्ट्रेंथ होता है, जो अनुपात है, वो इस बिल के आधार पर घटेगा। कई राज्यों का प्रपोर्शन घटेगा। दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, छोटे छोटे राज्यों का रेशियो घटेगा, प्रपोर्शन घटेगा। तो बार बार ये कहा जा रहा है प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट दिखाई नहीं देता इस डिलिमिटेशन के प्रावधानों में। और इसके साथ साथ डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने असम में और जम्मू और कश्मीर में अपना काम किया है, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन बीजेपी के हाथ में एक हथियार है बहुमत पाने के लिए।